हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पॉलिटिकल साइंस का 10 क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एग्ज़ाम का दिन बहुत अब नज़दीक आ गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। आंसर आपका होगा जेड गुड्डी। दूसरा प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आंसर है पंचायती राज संस्थाएं में। तीसरा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीटें आरक्षित है। आंसर है 33%। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आंसर है अप्रत्यक्ष। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। 6 नंबर प्रश्न है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। आंसर होगा भारत में। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। आंसर है स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। आंसर होगा दोनों के बराबर में प्रचलित रूढ़ि, छाविया और सामाजिक भूमिकाएं। 9 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। आंसर होगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। आंसर होगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन कौन है। आंसर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। आंसर है यूगोस्लाविया को। 14 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। आंसर सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। 15 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आंसर होगा सांप्रदायिक। 16 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। आंसर है 1918 में। 17 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी सीटें भागीदारी थी। आंसर होगा 10.68%। 16 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आंसर है 65। 19 नंबर प्रश्न है, अधिकार और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति को क्या कहलाता है। आंसर है नारीवादी। 20 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। आंसर होगा 64%। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की संस्थाएं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। आंसर है 33%। 22 नंबर प्रश्न है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन है। आंसर है जगजीवन राम को। 23 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। आंसर है 1971 में। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। आंसर है 50%। 25 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। आंसर है 1975 में। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आपको प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, इसे आप देखें और रिवीजन करें। तो दोस्तों, थैंक्स।